हेलो गाइस, मेरा नाम है कुणाल और आप सभी का दिल से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कुणाल पे। ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है। बेसिकली मैं बता दूं इस चैनल पे क्या करने वाला हूँ। इस चैनल पे मैं छत्तीसगढ़ एसएससी और रेलवे में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के मैथ सेक्शन को मैं कवर करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़े से कुछ बता दूँ, ठीक है। कि अगर आप ट्रिक्स खोजोगे इस चैनल पे तो मैं ट्रिक्स तो नहीं बताऊँगा, क्योंकि ट्रिक्स आज याद करेंगे कल फिर भूल जाएंगे, कोई मतलब नहीं है ना यार, ठीक है। तो उससे अच्छा मैं आपको मैथ्स को ऑब्ज़र्व करना सिखाऊंगा। मैथ्स को ऑब्ज़र्व करेंगे, 5 से 10 सेकंड ज़्यादा भले ही लेंगे, पर 20 से 30 सेकंड के अंदर ख़त्म कर देंगे उस क्वेश्चन को पढ़ के, सॉल्व करके, ठीक है। ये मैं सॉल्व करने के बाद बोल रहा हूँ 20-30 सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्ज़र्व करेंगे कि तुरंत चुटकी में हो जाए, क्योंकि भीड़ से हट के निकलना है ना, तो ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा यार, क्योंकि सब ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते, सब ट्रिक्स के पीछे पड़ते हैं और ट्रिक्स ले डूबता है। फिर हर क्वेश्चन ट्रिक से नहीं चलता, कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व करने के बाद ही ठीक होती हैं। तो इतना बोलूँगा, 15 से 20 मिनट इस सेशन को देखो, अच्छा ज़रूर लगेगा, मेरे को पता है अच्छा लगेगा। और लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, पढ़ाने के ऊपर फोकस करता हूँ, ज़्यादा ज्ञान हो गया, ठीक है। तो ये मेरे बारे में कुछ है, ठीक है। ये सब आप लोग देख लेना, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। तो पहले परसेंटेज के ऊपर ही बढ़ता हूँ मैं, क्योंकि परसेंटेज ये अरिथमेटिक का ना बाप है, समझो, ठीक है। अगर जिसको परसेंटेज में पकड़ है वो फिर आधे से ज़्यादा अरिथमेटिक ऐसे ही सॉल्व करके निकल जाएगा। वो आगे आप लोग पढ़ते रहोगे ना मेरे साथ, तो मैं बताऊंगा कि परसेंटेज को मैं इतना फोकस क्यों करता हूँ। हमेशा जब भी पढ़ा मैं हमेशा परसेंटेज से ही चालू किया हूँ, और हमेशा ये फ्रूटफुल रहा है, क्योंकि परसेंटेज सब चीज़ कवर कर लेता है यार, आधा से ज़्यादा। इसमें इतने मेथड्स हैं ना, बहुत अच्छे से ये कवर करता है, और पूरा अरिथमेटिक को ये अपने दम पे उखाड़ने का रखता है, ठीक है। परसेंटेज चालू करते हैं। परसेंटेज दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है पर, एक होता है सेंट, ओके, ठीक है। परसेंटेज मतलब सिंपल समझना, 1/100। अगर कोई बोलेगा कि 10% की वैल्यू बताओ, ठीक है, 10 इंटू 1/100 करना, ठीक है। ये कट्टम पिट्टी करना, 1/10 ये वैल्यू होता है फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। अगर कोई बोलेगा 20% की वैल्यू बताओ, ठीक है, 20/100 करना, 1/5 लिखना, यही होता है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। इतना ही करना है, सब चीज़ ऐसे ही होता है, ठीक है। और आगे चलो, मैं सिखाते रहता हूँ। ये चार्ट है, ठीक है। ये चार्ट सबको रट्टम रट्टा होना चाहिए, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन इसी चार्ट से फंस जाते हैं, ठीक है। अगर सपोज़ आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, कि एक वस्तु है इतने से बढ़ गया, तो आप इसका ऐसे 16 2/3 ऐसे परसेंट लिखोगे, फिर ये इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 50/3, फिर परसेंट का ऐसे 0 0 डालोगे, ऐसा थोड़े निकालोगे 1/6 करके, ऐसा तो पागल हो जाओगे ना, ऐसे तो पूरा ख़त्म हो जाएगा, फिर क्या मतलब भीड़ और आप में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए, और ये भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। वैसे ही ये वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये सब तो है ही इम्पोर्टेंट, ये वाला हो गया, ठीक है। 1/11 का भी है, इसमें लिखा नहीं है, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 1/11 का होता है 9.09%, ठीक है। इसको याद करके रख लेना। और इधर से इम्पोर्टेंट ये वाला, ठीक है, और ये वाला ऐसे ही याद करके रखना है यार, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़, ठीक है। अपने टिप्स पे रखना, ठीक। तो पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जल्दी जल्दी निपटाते हैं एकदम, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में देखो, 18% ऑफ इतना का इतना, बाप रे, ठीक है। मतलब बोला है कि इसका इसका इतना का इतना परसेंट का इतना परसेंट क्या होगा, ठीक है। तो बात तो इसी की ही हुई है ना, है ना।
बात इसी की हुई है। अब देखो, जो चीज़ मैं बोला था ऊपर कि ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है, मैथ्स को ऑब्ज़र्व करना सिखाऊंगा, तो उसको मैं सिखा रहा हूँ ऑब्ज़र्व करना। पर इससे पहले आपको ये सब क्वेश्चंस को पॉज करके अपना सॉल्यूशन करना है, फिर उसके बाद मेरे सॉल्यूशंस को देखना है, फिर उसमें आप डिफरेंस देखना कि मेरा सॉल्यूशन अच्छा है या आप लोगों का सॉल्यूशन अच्छा है। तो उसमें से जो ज़्यादा बेटर लगेगा ना, उसके तरफ आप चले जाना, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ। अब इसको करने वाले 2 लोग होंगे, एक बेसिक से करेंगे, ठीक है, और दूसरा ऑब्जर्वेशन से करेंगे, ठीक है। तो पहले बेसिक से करने वाले बता देता हूँ, ठीक है। तो बेसिक से क्या करेंगे लोग, पहले लिखेंगे 3800 अपॉन 25/9 इंटू, ये सब लिखेंगे, ठीक है। और ऐसे सॉल्व करेंगे, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो, ठीक है, यहाँ से 2, ये 4 2, ऐसे सॉल्व करते रहेंगे और उन लोग का ज़िंदगी हो जाएगा बर्बाद, ठीक है। अब दूसरा मैं बता रहा हूँ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब देखो, मैं क्या किया, ऑब्ज़र्व किया क्वेश्चंस को कि जो भी हो रहा है भाई इसी के ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो जो भी आएगा आंसर इसका मल्टीपल आएगा, ठीक है। मल्टीपल बोले तो उनका गुणनखंड, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 19 इंटू, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। ये भी तो लिख सकता हूँ, तो देखो इसमें एक प्राइम नंबर है, दिख रहा है, ये प्राइम नंबर 19 एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर कटेगा तभी जब इधर नीचे में भी ये प्राइम नंबर है क्या, ये है क्या, ये है क्या, नहीं है। तो ये लोग अगर 19 को नहीं काट सकते तो ऊपर में 19 बचा रहेगा भाई, कुछ भी कर लो 19 कटेगा नहीं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि आंसर जो भी आएगा 19 से डिवाइड होगा ही, ठीक है। तो इन लोगों को चेक कर लेते हैं कि जो भी 19 से डिवाइड हो रहा होगा वही अपना आंसर है, ठीक है। चेक करते हैं, ये पहले को देखते हैं 19, ठीक है, ये कट जा रहा है तो ये आंसर टिक नहीं कर दूंगा ना, अभी इधर छोटा सा टिक करते हैं क्योंकि बाकी ऑप्शंस को भी तो देखना है ना यार, क्या पता इनमें से हो जाए सही, ठीक है। अब इसको देखते हैं 57, ये नहीं कट रहा है तो ये तो नहीं होगा आंसर, ठीक है। ये भी नहीं कट रहा है और ये भी नहीं कट रहा है, तो आंसर आपका क्या हो गया, यही हो गया, बताओ। ये सॉल्यूशन ज़्यादा बेटर है, ये सिर्फ मैं ऑब्ज़र्व कराया हूँ तुम्हें कि 3800 को 19 इंटू 200 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत, इतना सिंपल होता है मैथ्स, ऑब्ज़र्व करेंगे तो, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। लिखा क्या है, 40% ऑफ अ नंबर इज़ 20, तो 25% क्या होगा, ठीक है, उसी नंबर को पूछा है ना, ठीक है, दैट नंबर बोला है, ठीक है, उसी संख्या, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, 40 मतलब 20 40% का वैल्यू है, तो 25% क्या होगा, परसेंट तो परसेंट खत्म, ये नीचे दो दिख रहा है, ये है, ये 12.5 है, ठीक है, ये आंसर, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोला है, 5/12 ऑफ इतना, ऑफ इतना, ऑफ इतना, ठीक है, ये है, ठीक है। तो इसको अपने करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि x पूछा है भाई, अब x को कैसे निकालेंगे, x का 20% बोला है तो 1/5। अब इसको आप ये मत लिखना कि 20, ऐसे मत लिखना कि x इंटू 20/100, मार पड़ेगा। इसको डायरेक्ट आपको मन में सोचना है कि ये 1/5 होगा, ठीक है, इंटू 2/5 इंटू 5/12 इज इक्वल टू 252। अब यहाँ पे आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, ये 5 से ये 5 खत्म, ठीक है, ये 6, ये दोनों 30 होगा, ठीक है। तो यहाँ इंटू 30 होगा, लास्ट में ज़ीरो आएगा, 6 ज़ीरो दिखा
ठीक है, लास्ट के 2 में 6 0 है, तो मतलब इसी में 6 0 है, यही आंसर है। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में 6 0 दिखा मतलब 6 0 आंसर है, मतलब ये सी वाला आंसर है। आप लोग देख लेना इसको सॉल्व करके। ठीक है, मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि ये सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्व किया हूँ भाई, मैं रटा नहीं हूँ, ट्रिक्स नहीं है ये। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ इतना इस 5% ऑफ इतना। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 0.03 का 5%, 0.05 का कितना परसेंट होगा, है ना, यही बोला है सिंपल। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो ख़त्म, यहाँ से ये ख़त्म। अब ये सोच में मत पड़ना ना मैं कैसे किया, यहाँ 2 ज़ीरो आता और यहाँ भी 2 ज़ीरो आता, मैं डायरेक्ट काट दिया हूँ। ठीक है, और ये ख़त्म, बच क्या गया, x = 3। ठीक है, तो अपना क्या आंसर हुआ, ये हुआ आंसर। हाँ, इसकी मैं बात कर रहा था। देखो, अब बहुत से लोग होंगे, ठीक है, पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं। a = इतना % ऑफ इतना, ठीक है, और b है 12.5% ऑफ इतना, तो a + b क्या होगा। अब बहुत से बच्चे होंगे जो ऐसे 37.5 ऐसे करेंगे, फिर 0 ऐसे करेंगे। ठीक है, फिर इसको काटते रहेंगे। अरे भाई, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप लोग उस चार्ट में देखो, 37.5% की वैल्यू है 3/8 और इसकी वैल्यू है 1/8। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसका 3/8 ये क्या है, a है, और b क्या है 168 का 1/8%। ठीक है, ये काटो 21। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, ठीक है 105। ठीक है, ये 315 इधर से, और इधर से क्या है, सॉरी एक 0 आया। ठीक है, 0 5, ठीक है 1, ये 2, इतना आया, और ये 3 तो 5। ठीक है, ये अपना आंसर है। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक, ऐसे करना सॉल्व, पूरा करते नहीं बैठना है कि 37.5/100 या 12.5/100, ये सब नहीं करना है। ठीक है, अब क्या लिखा है क्वेश्चन पे देखते हैं। इफ़ एज % ऑफ इतना इज़ b एंड 20% ऑफ इतना इज़ ये। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ a बताना है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। यदि 720 का a% b है तथा 144 मतलब जो भी है, ठीक है, इसका b% ये है, तो a का मान क्या होगा। सिंपल सी बात है यार। ठीक है, अपन को पहले b% निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये दोनों, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, यहीं से 0 0 ख़त्म करूँगा, ये 4 बार में जाएगा। तो ये आपको होना चाहिए पता भाई। ठीक है, टेबल आना चाहिए। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, 4 × b% बोला है, तो ठीक है, अपॉन में 100 डाला, ये इधर से 25, तो b का वैल्यू क्या आ गया अपने पास 25। ठीक है, अब उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, ये क्या लिख रहा हूँ, 720 का a% ये है ना, 0 से 0 ख़त्म। ठीक है, यहाँ से 5, यहाँ से 36, तो a का वैल्यू क्या आ गया 125/36, कहीं है, ये है। ठीक, आंसर। b% ऑफ a इज़ इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सिंपल सी बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, b ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है
ये 10। ठीक है, ये इसको उधर ले जाओ, ये b नीचे आ जाएगा, 100/b। ठीक है, करके दिखाऊं क्या, मतलब 1000/b। समझा करो यार थोड़ा भावनाओं को। हाँ, अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। ठीक है, इसमें थोड़ा ऑब्जर्व करना। When 20% of a number is subtracted from इतना, ठीक है, मतलब एक जो नंबर है x, ठीक है, इसका 20%, ठीक है, को हम लोग 72 से माइनस करते हैं। ठीक है, 72 को सामने क्यों लिखा, क्योंकि फ्रॉम लिखा है। ठीक है, इससे बोल रहा है, इसमें नहीं बोल रहा है, मतलब इसको नहीं बोल रहा है, इससे माइनस करना है। ठीक है, इसलिए 72 को सामने रखा। ठीक है, तो क्या बचता है, वो नंबर खुद बचता है। ठीक है, तो x हो जाता है, मतलब x बचता है। तो पहले ही एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जो भी नंबर है, ठीक है, जो भी नंबर वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो जब इससे हम लोग, ठीक है, इसका 20% को माइनस करते हैं तो 100 बचता है। मतलब इसको और इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा, मतलब जो 20% है और 100% को प्लस करेंगे तो 72 आएगा, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 72 जो है 120% है, और अपना नंबर क्या है, खुद में 100% है। ये 6 बार में, ये 5 बार में, 12 12 × 5 = 60। सिंपल सी बात है। ठीक है, समझ आया। नहीं आया होगा तो नेक्स्ट और बताता हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसे रखा हुआ है मैंने। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, जब एक संख्या के 40% को 119 में घटाया जाता है। ठीक है, यहाँ भी सेम चीज़ है। ठीक है, कि 119 में ये 40% ऑफ x को घटाना है। ठीक है, तो वो 100% ऑफ x मिलता है। तो मैं क्या किया था भाई, इसको हम लोग अगर इधर लेके आएंगे तो ये 140% होगा, यहाँ परसेंट है ना, इसी का मान तो 119 है ना। तो मैं क्या गलत बोला, कि जो 119 है 140% है, और अपने को निकालना कितना है, 100%। ठीक है, 0 से 0 ख़त्म करो, 5 7 17 85 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ, अब ये यहाँ से नया टाइप चालू होता है। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ AB रूल। ठीक, अब इसको करने के बहुत से तरीके हैं। ठीक है, पर सिंपल तरीका बताता हूँ यार, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। जैसे यहाँ बोले रहेगा ना कि A अर्न्स इतना % मोर देन, इस पे फोकस करना है। ये यहाँ मोर है कि लेस है। ठीक है, जैसे ये मैं लिखता हूँ A और ये मैं लिखता हूँ B। ठीक है, तो क्या लिखा है, 25% का वैल्यू क्या होता है, 1/4। ठीक है, मोर लिखा है तो यहाँ प्लस करेंगे। ठीक है, और ये सेम टाइप का ही सवाल आता है, तो डरने की बात नहीं है। जो सिखा रहा हूँ एकदम सही सिखाऊंगा। ठीक है, डरना मत। तो इसका डायरेक्ट आंसर ये होता है कि यहाँ प्लस है तो इधर आएगा माइनस, ऊपर में जो है उसको लिख दो, और अपॉन में जहाँ प्लस है तो ये जो दोनों को प्लस करके यहाँ लिख दो, और इनटू 100 करेंगे तो इसमें जो भी आंसर आएगा, ठीक है, -20% का आंसर आ जाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि जो B है, ठीक है, 20% कम कमाता है A से। ठीक है, आंसर सिंपल। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, यदि A की ऊंचाई B की ऊंचाई से इतना कम हो, ठीक है, यहाँ कम बोला है, तो B की ऊंचाई
ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, सेम करेंगे ए बी। ठीक है, यहाँ कम है तो -2/5। ठीक है, ये माइनस में है ना, ये माइनस में है। ठीक है, ये इधर माइनस में तो इधर प्लस में आ जाएगा। ऊपर का 2 लिखाएगा ही, तो यहाँ अगर माइनस में तो दोनों को माइनस करके नीचे में लिख देंगे और इंटू 100 करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा। ये आप देखने से ही लग रहा है यार, ये आंसर है। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये परसेंटेज मेरे को याद है इसीलिए मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या लिखा है, इफ़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज बाय इतना परसेंट then by how much percent will a consumer have to reduce his consumption so that there is no increase in its expenditure। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे बताओ, इसको आप लोग खुद करना। ठीक है, मैं छोड़ दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है, डिसेंट सही है। ठीक है, तो ये देखो, जब किसी वस्तु की कीमत में इतना की कमी हुई और बिक्री में इतने की वृद्धि हुई, ठीक है, तो रेवेन्यू इतने से इंक्रीज हो जाता है। तो एक्स का मतलब क्या है। ठीक है, मतलब एक्स का मान क्या है। तो सिंपल कुछ नहीं करेंगे यार। ठीक है, क्या करेंगे, देखो पहले जो था 100, ठीक है, अब वो 35% कम हो गया तो 65 हो गया है। 100 से 65 हुआ है ना, ये ओल्ड है, ये न्यू है। ठीक है, ये है पी, और अपना सेल्स क्या है, पहले जो 100 था वह 180 हो गया है, इंक्रीज बाय 80% बोला है। ठीक है, तो जो रेवेन्यू क्या होगा, ये दोनों को इनटू करने से ही तो रेवेन्यू आता है ना। ठीक है, तो इधर से ये कटेगा। ठीक है, यहाँ से 13 होगा, यहाँ से 20 होगा, यहाँ से 9, यहाँ से 10। अब ये क्या आ गया। ठीक है, अब देखो हम लोग परसेंटेज अगर कैलकुलेट करते हैं 100 पे ही करते हैं, तो यहाँ तो ऑलरेडी 100 है, तो कितना बढ़ा है ये, 100 से 17 बढ़ा है ना, ये 17 बढ़ा है, तो यही अपना आंसर है भाई, सिंपल। ठीक है, इतना ही करना होता है। अब ये सब मत लिख दे रहा ना कि ओल्ड न्यू, डायरेक्ट करना कि 100 से 65 हुआ और एक 100 से 180 हुआ, काटा पीटा। ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिखना, इतना सब चीज़ नहीं करनी, ये मैं बताने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये इसको देखो। ठीक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा नहीं बोलेंगे, मतलब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो अगर लेंथ रेक्टेंगल का इतने से इंक्रीज हो जाता है और विड्थ जो है इतने से इंक्रीज होता है। ठीक है, ये भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो एरिया के परसेंटेज में कितना परसेंट इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो मैं पिछले क्वेश्चन की तरह अभी भी करता हूँ। 100 था, 130 हो गया। अब यहाँ मैं 130 आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि 130 का वैल्यू क्या होता है, 3/10 होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ ये। ठीक है, कि पहले 10 था अब 13 हो गया। अब ये विड्थ भी पहले 10 था अब 11 हो गया। ठीक है, 100 हुआ और ये कितना होगा। ठीक है, 314। ठीक है, एक ट्रिक बताता हूँ, ये कुछ भी चीज़ को अगर 11 से इंटू करते हैं ना, तो आपको ये नहीं करना होता है, ये नहीं करना है। ठीक है, ये सब नहीं करना है, आपको ये करना है। ठीक है, अगर 11 से इंटू होता है, पहले 3 है, यहाँ 3 लिखो, 3 के पहले इसमें जोड़ो। ठीक है, 4, अब 1 को इसमें जोड़ो, इधर कुछ नहीं है तो 1 का 1 आ गया 143। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी देखो, हम लोग सब चीज़ इस पे कंट्रोल कर, मतलब इस पे
कैलकुलेट करते हैं ना 100 पे, ठीक है। तो 100 से कितना ज़्यादा है ये, 43 ज़्यादा है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, अब इस क्वेश्चन को ना एक मेथड होता है सक्सेशन, ठीक है, उससे भी हम लोग बना सकते हैं, और जो अभी रेशियो मेथड से मैं बना रहा था उससे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो सक्सेशन से बना देता हूँ, इजी पड़ेगा, ठीक है। जैसा ही बनाओ यार, अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। तो अगर क्या क्वेश्चन देखो, वाटर इंक्रीज होता है, वाटर टैक्स मतलब इतना, ठीक है, और कंजप्शन रिड्यूस होता है इतना, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। क्या करेंगे बताओ, पहले इंक्रीज हुआ, ठीक है, सक्सेशन का वो पता है ना फॉर्मूला, ठीक है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ठीक है, ये फार्मूला पता है। और ये साइन इनके इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, अगर इंक्रीज़ है तो प्लस आएगा और डिक्रीज़ है तो माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ डिक्रीज़ है, ये पहला वाला डिक्रीज मतलब इंक्रीज़ है पहला वाला, इसलिए मैं प्लस लिखा हूँ, ठीक है। ये मिटा देता हूँ एक सेकंड में, ठीक है। ये 20 और यहाँ रिड्यूस है तो -20, ठीक है, और प्लस 20 -20 अपॉन 100, ठीक है। ये दोनों ख़त्म, ठीक है। अब आ गया, इससे ये होगा, सही कर रहा हूँ, -4%, ठीक है। तो अब माइनस ये दिखाता है कि ये यहाँ डिक्रीज़ हुआ है, ठीक, यही है आंसर अपना। अब इसमें भी देखो, ये सब नहीं करना है भाई कि पहले 20 लिखेंगे फिर ये सब लिखेंगे, ऐसा नहीं करना, ये सब आपके मन में होना चाहिए कि अगर 20 और -20 दिखा है आपको, ठीक है, पहले तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे, ये ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर प्लस है तो प्लस कर देंगे और माइनस है तो ये ज़ीरो लिख देंगे यार, सिंपल सी बात है, ठीक है। और ये सब मन में करना है ना, लिखना भी नहीं है। अब ये दोनों को इंटू करेंगे तो 20 इंटू 20 400 होता है, ठीक है। तो माइनस है तो -400 और अपॉन का 100, ये ख़त्म करेंगे, डायरेक्ट -4 आना चाहिए, समझिए, ये सब लिखना नहीं रहता है, ठीक। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या लिखा है, द प्राइस ऑफ ऑयल, ठीक है, तेल का मूल्य इतना बढ़ गया, तो बताइए कि तेल को प्रयोग कितने प्रतिशत कम किया जाए कि खर्च में वृद्धि ना हो। सॉरी यार, मैं थोड़ा हिंदी उतना अच्छे से नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा वो कर लेना, कोऑपरेट कर लेना थोड़ा, ठीक। तो क्या बोला है, पहले 100 था, अब वो हो गया 190, ठीक है। तो बोल रहा है कि व्हाट परसेंटेज द यूज़ ऑफ ऑयल शुड बी रिड्यूस, मतलब तेल का खपत कितना कम करना चाहिए कि एक्सपेंडिचर बढ़े मत, है ना, ऐसा। तो अपने क्या करना पड़ेगा, इधर भी सेम अमाउंट आना चाहिए इंटू करने के बाद, और इधर भी सेम अमाउंट आना चाहिए। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहा हूँ, इसको इधर ले आ रहा हूँ, इसको इधर ले आ रहा हूँ और इसको इधर ले आ रहा हूँ, ठीक है। तो 190 कर दूँ, ये कर दूँ, यही तो बोल रहा है ना, जहाँ 1 और 1 आ जाए। अब ये दोनों ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, लास्ट में ये बच जाएगा, ठीक है। तो अपने को इसमें पूछ रहा है, ये पूछा है आंसर, तो ये क्या है 190, तो इससे इतना कम हो गया, कितना कम हुआ है, 90 कम हुआ है, किस पे कम हुआ, 190 पे, और परसेंट के लिए अपन लगाते हैं 100, सॉल्व कर दो। अब इतना करने के बाद आपके दिमाग में ये चलना चाहिए, ये पूरा तो कटेगा नहीं, ठीक है, तो ये आंसर होगा नहीं, और 19 इंटू 5 95 होता है, तो ये तो कटेगा नहीं,
मतलब ये आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखते हैं क्या होगा। ठीक है, 4 से काटते हैं। ठीक है, 76 बचा 14, 14 मतलब 140। तो जाहिर सी बात है ये 4 के करीब आ रहा है, मतलब 7 के करीब आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 133 होता है, 7 ज़ा 19 7 ज़ा, तो अपना आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, सिंपल। अब इसको देखते हैं। ठीक है, सिंगल डिस्काउंट इक्वल टू थ्री सिंपल डिस्काउंट्स ऑफ इतना, इतना और इतना। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि एक किसी आर्टिकल पे अपने को इतना, इतना और इतना डिस्काउंट मिला है, तो उसका हम लोग को सिंगल मतलब सिंगल डिस्काउंट कितना होगा पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा रेशियो मेथड से नहीं करेंगे। ठीक है, रेशियो मेथड से करेंगे तो बड़ा लेंदी हो जाएगा। इसको सबसे शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, सक्सेसिव से। ठीक है, अब पहले ये दोनों का सक्सेसिव लो, या पहले इसका सक्सेसिव लो फिर इसका लो। ठीक है, या तो इसका लो, ये दोनों का लो, फिर उसके बाद इसका लो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी कुछ भी लो, आना एक ही आंसर है। ठीक है, तो लिखते हैं पहले, मैं पहले ये दोनों को देता हूँ। ठीक है, डिस्काउंट है ना तो माइनस माइनस लगा है। ठीक है, ठीक है, ये दोनों को लेता हूँ, माइनस 35। ठीक है, और प्लस ठीक, तो इधर से आएगा -32। अब ये इधर आ जाएगा -22। ठीक है, तो -54। अब इसको इंटू करेंगे। ठीक है, -32 इंटू 22। अब ये इसको भी बहुत लोग इस नज़रिए से नहीं देख पाएंगे कि ये है अपना 2 और 11 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो पर ऐसे आपको देखना है। ठीक है, पहले 2 को इससे करो, 64 होगा, अब इंटू 11। अब 11 को किसी से गुणा करते हैं तो मैं ऊपर ट्रिक बताया था कि पहले 4 को लिख देते हैं। ठीक है, फिर इसको इसमें जोड़ते हैं, 0 1 कैरी आया, 6 को इधर जोड़ेंगे तो कुछ नहीं, मतलब 6 ही आएगा, और एक मिला के 7। ठीक है, तो क्या आ गया अपने पास, 704/100। ठीक है, और ये प्लस में आया है, तो सॉल्व करेंगे तो ये होगा। अब -54 ये सॉल्व करेंगे तो 0, ये इतना ही दिखा, मतलब ये मेरा आंसर है भाई। ठीक, क्योंकि लास्ट में 96 और किसी के तो नहीं है। ठीक है, यही है, मतलब यही मेरा आंसर है। ठीक, इतना ही सॉल्व करना है इसको, पूरा सॉल्व करते नहीं बैठना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेज बाई 130, मतलब 30%। यार वो दिमाग ऐसा चलने लगा है ना कि डायरेक्ट यही आता है कि पहले 100 हुआ, फिर 130 हुआ, इसीलिए 130 निकल गया, और एक्सपेंडिचर इतने से बढ़ जाता है। ठीक है, तो कंजम्पशन क्या होगा पूछ रहे हैं, तो आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू P इंटू C। ठीक है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन। ठीक है, इसको भी मिटाओ। तो देखो, लिखना चालू करते हैं। 30% से बढ़ गया प्राइस। ठीक है, तो पहले 10 था, 23 हो गया, मतलब 13 हो गया। ठीक है, और कंजप्शन की तो बात ही नहीं है। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या बोल रहा है, 10 था और 11 हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ जो आएगा अपने को उसको फाइंड करना है पहले। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हो जाता है भाई, सिंपल। ठीक है, 13 इधर आ जाएगा, 13 इंटू 10 होगा, और 10 इंटू 11 होगा।
ठीक है, 0 से 0 ख़त्म। ठीक है, ये दोनों के बीच में क्या है, 2 का गैप है 13 के ऊपर। इसको इधर सॉल्व करते हैं, 200। ठीक है, ये 1 बचा, कितना 7 बचा, 5 12 15 पॉइंट कुछ जाएगा। ठीक है, ये आंसर है अपना, क्योंकि अकेले यही 15 के रेंज में ये तो नहीं है। ठीक है, ये तो और नहीं है, ये तो 15 से बड़ा हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या है, यही है। ओके, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इसमें बोला है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज़ इतना। ठीक है, मेल इंक्रीज़ हुआ इतना से, फीमेल इंक्रीज़ हुआ इतना से। ठीक है, और बन गया पॉपुलेशन इतना। ठीक है, तो पूछा है नंबर ऑफ मेल्स टाउन, मेल इन टाउन। ठीक है, तो मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, यहाँ से जो भी अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना और समझना। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है, अपन एलिगेशन की यूज़ करेंगे। अब पूछोगे एलिगेशन क्या होता है। एलिगेशन वो होता है जब अपन दो चीज़ से मिलाकर एक कुछ बनाते रहते हैं ना, तो वहाँ पे एलिगेशन काम करता है। ठीक है, जैसे यहाँ मेल कुछ बढ़ा, फीमेल कुछ बढ़ा, वो दोनों को मिला के जो बढ़ा है वही यहाँ पॉपुलेशन 9000 से 9600 हुआ है। ठीक है, तो अपन को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि टोटल कितने % से बढ़ा है। ठीक है, तो टोटल ये दोनों में डिफरेंस क्या है, 600 का है। ठीक है, अब कंपेयर किससे करते हैं, जितना पहले रहता है ना। तो 900 पहले था, मतलब 9000 पहले था। ठीक है, और परसेंट लाने के लिए इंटू 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 ख़त्म, 1 0 से यहाँ। ठीक है, ये 2, ये 3। अब ये क्या हो गया, 20/3%। ठीक है, अब एक सेकंड ऊपर कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अब एलिगेशन क्या होता है, देखो यहाँ पे मेल का इंक्रीज % आएगा, यहाँ पे फीमेल का आएगा, और यहाँ पे दोनों का आएगा कि कितना बढ़ा है दोनों मिला के, जो ये अपन निकाले हैं। ठीक है, और ये जो नीचे में आता है ना, यहाँ और यहाँ, ठीक है, ये रेशियो में आता है। और ये किसका रेशियो आता है, यहाँ पे जो लिखते हैं उसका एक्चुअल रेशियो आता है, और यहाँ पे वो आता है जो यहाँ अपन लिखे रहते हैं उसका एक्चुअल रेशियो। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी आएगा, ठीक, उतने ही रेशियो में मेल और फीमेल बटे होंगे। ठीक है, तो इसको मैं अच्छे से मिटा दे रहा हूँ, फिर समझाता हूँ। मिट जा भाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखना था, मेल का। ठीक है, यहाँ मैं मेल का लिख रहा हूँ, यहाँ फीमेल का लिख रहा हूँ। ठीक है, मेल 8% से बढ़ा, फीमेल 5% से बढ़ी, दोनों कितने से बढ़े, 20/3। ठीक है, अब देखो यहाँ मैं इसको सब तरफ 3 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन वैल्यू है, यहाँ इसको मैं इससे माइनस करूँगा थोड़ा दिक्कत देगा। इसे 3 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा, यहाँ 20 बच जाएगा सिर्फ, और ये क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो बड़े से छोटा माइनस होता है। ठीक है, ये इससे माइनस होगा तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ इससे माइनस होगा तो यहाँ बचेगा 5। अब मैं क्या बोला था, जो यहाँ लिखेंगे उसी का वो यहाँ जो आएगा वो एक्चुअल रेशियो होगा। ठीक है, और जो यहाँ लिखेंगे उसका ये एक्चुअल रेशियो होगा। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये दोनों को जब मिलाएंगे, ठीक है, ये दोनों को मिलाएंगे तो 9 बन रहा है, 9 यूनिट। अब इसी का ही तो वैल्यू है, ये 9000 है कि नहीं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर 9000 9 है तो अपने को क्वेश्चन में पूछा क्या है, पुरुषों की संख्या। पुरुष क्या है, यहाँ पे 5 निकला है, तो 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, ये 5000 आंसर आ गया अपना। ठीक, सिंपल था इतना, और कुछ नहीं करना था इसमें। ओके, समझ आया, आगे बढ़ते हैं।
हाँ, अब ये क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख के चलना। ठीक है, थोड़ा इसको कम कर दे रहा हूँ, ज़्यादा मोटा लग रहा। ठीक, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक ज़िले में इतने बच्चे की वृद्धि तथा इतने बुजुर्गों की कमी होती है। ठीक है, अगर 2016 में इतना जनसंख्या था, ठीक है, जिसमें इतने बच्चे थे और बचे हुए बुजुर्ग थे, ठीक है, तो 2020 में बच्चे एवं बुजुर्गों की जनसंख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है यार, क्या बोल रहा है कि इतना बच्चे बढ़ते हैं और इतना कम होता है हर साल। ठीक है, और 2016 में इतने टोटल थे, जिसमें से इतने तो बच्चे ही थे, तो मैं क्या करूँगा बताओ। इसका पहले तो रेशियो ले लेते हैं, और आप लोगों को ये बता दूं कि अगर किसी चीज़ मतलब दो चीज़ों का रेशियो काट लेते हैं ना, तो उनके एक्चुअल मतलब फॉर्म में कोई डिफरेंस पैदा नहीं होता। ठीक है, उन लोग वहीं के वहीं रहते हैं। ठीक, मतलब वैसा का वैसे ही रहता है, मैं बता दूंगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बताता हूँ। जैसे पहले मानो ये था, ठीक है, इतने टोटल थे, ठीक है, और बच्चे कितने थे, 16 थे। यहाँ से 4 जीरो से ये 4 जीरो काट दिया हो ना। ठीक है, मतलब ये समझो कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये दोनों को माइनस करेंगे तो 5, ठीक है, 625। ठीक है, ये कि कौन लोग आए, बुजुर्ग। ठीक, तो इतने बुजुर्ग आए हैं और ये कितने थे, बच्चे। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5% से बच्चे बढ़ते हैं और 16% से मतलब बुजुर्ग घटते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बात हो रही है 2016 की। ठीक है, 2016 में इतने ऐसा सीन था कि इतने बुजुर्ग थे 2016 में और इतने बच्चे थे। ठीक है, और फिर 2017, 18, 19 और 20, तो अपने को कितने बार चेंज करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4। ठीक है, क्योंकि 2020 में पूछा है, तो 4 बार चेंज करेंगे तभी तो बनेगा ना 20। तो क्या लिख सकते हैं, पहले बच्चे का लिखते हैं। अनुपात क्या पूछा है, ठीक है, कि बच्चे और बुजुर्ग की जनसंख्या का अनुपात। तो बच्चे पहले कितने थे, 16 थे। अब इसमें 5% बढ़ा देते हैं 4 बार। ठीक है, तो 5% का वैल्यू क्या होता है, 1/20 होता है। ठीक है, इसीलिए 21/20, 21/20। ठीक है, ये रेशियो का रेशियो। अब बुजुर्ग कितने थे, 625 थे। अब ये 16 से कम हो जा रहे हैं, मतलब 100 में अगर 16 कम कर देंगे तो बचे कितना, 84। तो पहले 100 थे, तो अब 84 हो जा रहे हैं, तो इसको भी 4 बार करेंगे। ठीक है, तो अब देखो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 21 से 4 बार में, 21 से फिर 4 बार में, ये 4 बार में। ठीक है, अब देखो ये 2 जीरो, ये ख़त्म। ठीक, अब देखो ये 25 बार में लेके जाते हैं, ये 25 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, 4, ये ख़त्म, ये ख़त्म। अब नीचे क्या बचा, 2, 2, 4, 2, 2, 8, ठीक है, और ये 16। तो इधर क्या बच गया, 1/16 आंसर। अब गलती से ये टिक मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। अपना आया है 1/16, क्योंकि ये सब जो है, ठीक है, ये सब, ये चारों जो 2 है वो इस तरफ जाएगा, तो 1/16 होगा आंसर। ठीक है,
अब इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज़ ग्रोइंग एट एन एनुअल रेट ऑफ 10%। ठीक है, मतलब जो 10 था वो 11 हो रहा है ना। ठीक है, अगर करेंट पॉपुलेशन इतना है तो 2 साल पहले क्या था, मतलब ये जो है वो 2 साल बाद का सिचुएशन है। ठीक है, तो पहले 10 से 11 होगी ये पहले साल में, और दूसरे साल में भी 10 से 11 हुआ। ठीक है, ये दोनों गुणा कर लेते हैं। पहले 100 था टोटल और अब हो गया 121। मतलब ये जो है ना उसी का वैल्यू अपने को दिया हुआ है। ठीक है, ये तो इससे मैं अगर ऐसे काटूं तो 4 बार में जाएगा। ठीक है, और अपने को इसका वैल्यू पूछा है तो ये 1 का वैल्यू अगर ये है, ठीक है, कितना, 0 से मतलब नहीं यार अपने को। ठीक है, ये सामने वाले से मतलब है। 1 का वैल्यू अगर ये है तो 100 का वैल्यू कितना होगा, वो 4 से ही चालू होगा ना। अब ये तो आएगा नहीं, ये पैदा तो होगा नहीं। अगर 100 से इंटू करेंगे तो ये 5 भी तो पैदा नहीं होगा, ये 2 4 भी तो पैदा नहीं होगा। ये सब गलत हो जाएगा ना। यही है आंसर अपना। अब देखो, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज, ये 3 साल पहले इतना था। ठीक है, 3 वर्ष पहले इतना थी। यदि जनसंख्या पिछले 3 सालों में क्रमशः इतना इतना और इतना की दर से बढ़ी। ठीक है, मतलब कुछ नहीं करना है भाई। जो 25 ये है, ओके, ये पहले कितना, पहले 100 था अब 103 हो गया है। पहले 100 था अब 104 हो गया है। पहले 100 था अब 106 हो गया है। अब बहुत से लोग इसको गुणा करते रहेंगे, पर तुम्हें ऑब्जर्व करना है भाई कि लास्ट का यूनिट डिजिट अलग है। ठीक है, यहाँ 4 2 8 6 है। इसका बेनिफिट उठाना है। देखो कैसे उठाते हैं। 2 0 से 2 0 ख़त्म, 2 0 से 2 0 ख़त्म। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये 25 ये 4 बार में, ओके। अब ये 2 52 26। अब देखो, ये जो भी इकाई अंक जिसका जो आएगा ना वही आंसर होगा। मतलब देखो, 6 गुणा 6 36, लास्ट में 6 आ रहा। अब 36 को 3 से घटाएंगे, मतलब गुणा करेंगे तो 108 आता है। ठीक है, और 108 के लास्ट में क्या है, 8 है। तो इसमें से जो जिसके भी लास्ट में 8 होगा ना वही उसका आंसर है भाई। सिंपल, ये सब आप गुणा करके देख लेना अगर गलत लग रहा होगा तो। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, ये भी कोई तोप क्वेश्चन नहीं है, इसको भी सेम वैसे ही करना है। ठीक है, एक शहर की जनसंख्या इतनी थी। ठीक है, 3 वर्षों के लिए इतना, मतलब 10% से कम हो रही है। मतलब जो पहले 10 था वो 9 हो रहा है, 10 था वो 9 हो रहा है, 10 था वो 9 हो रहा है। 3 वर्ष हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग इस वजह से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रेशियो, और ये जो है सीरीज। ठीक है, मैं दोनों मेथड से दिखा दे रहा हूँ। पहले इतना था, अब 9 का क्यूब तो पता ही होगा 729 होता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन इतना था बोल रहा है। ठीक है, मतलब इसका वैल्यू दिया है कितना, 3 लाख ना। ठीक है, 0 से घटाएंगे, 1 का वैल्यू क्या आ गया। ठीक है, तो अपने को निकालना है कितना का है, 729 का निकालना है। तो 729, अब इसको गुणा करेंगे तो कर लेना। ये लास्ट में से मतलब जिसका 700 आ रहा होगा वही आंसर है। ठीक है, इस वाले मतलब सीरीज मेथड से भी करके दिखा दे रहा हूँ। 3 लाख गुणा क्या बोल रहा है, पहले 10 था अब 9 हो गया, 9/10, 9/10। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3।
ठीक है, 2 ज़ीरो तो पहले ही से लिख देते हैं अपन। ठीक है, अब इसमें भी यूनिट डिजिट ही देखो। ठीक है, ये 7 हो गया, और फिर 7 को 9 से करेंगे तो 63 का 3, फिर 3 को 9 से करेंगे तो 27 का 3। ठीक है, 7 तो आएगा ही। तो चाहे इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, आना तो सेम ही आंसर है यार, क्योंकि मैथ्स तो मैथ्स है, चेंज तो होगा नहीं। ठीक है, तो अब देखो, ग्रोथ परसेंट 5 है पहले साल के लिए, सेकेंड ईयर के लिए 7 है, और थर्ड ईयर के लिए 10 है। ठीक है, अभी पॉपुलेशन है 50,000। ठीक है, तो 2 साल बाद क्या होगा पूछ रहा है ना। तो अभी क्या है, 50,000। ठीक है, पहले साल में कितना बढ़ रहा है, 5%। 5% मतलब 1/20। ये दिमाग में आना चाहिए कि 1/20, मतलब पहले जो 20 था वो 21 बढ़ गया। ठीक है, और अब 7% बढ़ रहा है ना। 2 साल का पूछा है, तो दूसरे साल कौन सा बढ़ेगा, 7% बढ़ेगा। तो पहले जो 100 था वो 107 हो गया। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो ख़त्म, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो ख़त्म, और यहाँ 25। ठीक, अब 5 आ गया लास्ट में, मतलब आपको आँख मूंद के ये तो हो जाना चाहिए कि लास्ट में 0 बचेगा या 5 आएगा। ठीक है, मतलब यूनिट डिजिट अगर मैं किसी भी संख्या को 5 से गुणा करूं, ठीक है, मान के चलो, ठीक, इसको मैं 5 से गुणा करूं तो लास्ट में 5 आएगा ही। ठीक है, 5 आएगा, या ऐसे करूं, ठीक है, लास्ट में 0 आएगा या 5 आएगा। ठीक है, ऐसे भी करके देख लो, किसी भी चीज़ से गुणा करो, 5 ही आ रहा है। ठीक है, 194 कर लो, 0 आ रहा है। ये देख लो, कुछ नोटिस कर रहे हो, 0 आ रहा है या 5 आ रहा है। ठीक है, इससे क्या सीखने को मिलता है कि अपना आंसर जो भी होगा, ठीक है, उसके लास्ट में या तो 0 आएगा, ठीक है, या तो 5 आएगा। ठीक है, 1 सेकंड इन लोग को मिटा देता हूँ, मतलब ठीक, इतना समझ जाना। ठीक है, तो मैं ये बोलने का मतलब क्या है कि ये जो मतलब ये जो ऑप्शन है वो तो ख़त्म हो गया। अपना आंसर ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा अपने लिए। ठीक है, 21 को इससे करेंगे, ठीक है, 5 10 बचा, ठीक है, 42, ये 52 हो गया, इंटू 107। ठीक है, ये देखने से क्या लग रहा है, इसको मैं ये कर सकता हूँ ना, ये 52 से बड़ा ही आएगा यार, 50 तो आएगा नहीं, है ना। तो मेरे को बड़ा यही दिख रहा है, तो यही आंसर होना चाहिए। ओके, अब ये देखो, ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, एक शहर में प्रत्येक 20 लोगों पर प्रतिवर्ष 5 की मृत्यु होती है। ठीक है, ये थोड़ा दूसरा है, गलत क्वेश्चन। मतलब, तो प्रति इतने व्यक्तियों पर वार्षिक मृत्यु का दर क्या है। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि इतने पे 5 ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर ये 100 कर दें, मतलब 1000 कर दें, तो अपना ये क्या होगा पूछ रहा है। तो अगर ये गुणा 5 हुआ है, तो ये भी गुणा 5 होगा, तो 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा अपना आंसर। सिंपल। ठीक है, अब इसको देखो, ये इलेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया, ध्यान से समझना, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, 3 कैंडिडेट कंटेस्टेड एन इलेक्शन एंड रिसीव्ड इतना इतना एंड इतना वोट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब तीनों को, एक को मिलता है ये, एक को मिलता है ये, एक को मिलता है ये। ठीक है, तो व्हाट परसेंट ऑफ द वोट डिड द विनिंग कैंडिडेट गेट। ठीक है, तो तीनों में जो जीता है
उसको कितना % वोट मिला है पूछ रहा है। तो मैं ऊपर क्या बताया था, अगर रेशियो काट सकते हो तो काट लो, कोई दिक्कत नहीं होगा उनके एक्चुअल रेशियो में, ठीक है, मतलब एक्चुअल नंबर में उन लोग का फॉर्म वही रहता है, ठीक है। यहाँ मैं 3 0 काटूंगा, यहाँ से भी 3 0 काटूंगा, यहाँ से भी 3 0 काटूंगा, ठीक है। इसको और काट सकता हूँ मैं, ये 7 बार में, ये 4 बार में और ये 3 बार में, ठीक है। तो 3 4 7 14, ठीक है, मतलब तो इनमें 3 4 7, तो इनमें जीता कौन है, ये जीता है सी, ठीक है। कितनों में, 14 में, इसी का तो % पूछ रहा है, 50% आ गया, बढ़ जा भाई। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखो, एक इलेक्शन होता है, ठीक है, 15% लोग वोट नहीं देते, अरे ये क्या पीपी लिख दिया यार, 15% लोग वोट नहीं करते, ठीक, और 80% मतलब 80 वोटर्स ऐसे हैं जिन लोग वोट पेपर जो होता है ना, वोट डालने के लिए जिसमें लिखते हैं पेपर, उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 2 ही कैंडिडेट रहते हैं, ठीक है, मतलब लड़ने वाले, चुनाव लड़ने वाले। तो उसमें से बोल रहा है कि जो द विनर रिसीव्ड वोट्स इक्वल टू 46% ऑफ द टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स एंड डिफीटेड हिज ओपोनेंट बाय इतना, ठीक है, मतलब जो जीता है ना वो टोटल वोट का 46% पाया है और अपने ओपोनेंट को 591 वोट से हराया है, ठीक है। तो जो विनर कैंडिडेट है, विनिंग कैंडिडेट है, उसको कितना वोट मिला पूछ रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, देखो मैं लिख के बताता हूँ, जगह कम पड़ रहा है यार इसमें, ठीक है। हिंदी वाला बोला क्या है कि पहले ये था, इतना वोट था, अब ये हो गया 15% ख़त्म हो गया, तो ये 85x हो गया, और अब देखो इसमें हो गया -80, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ बोला है कि जो जीता है ना उसको 46% मिला है, 46x, ठीक है, और हारा जो है उसको मिला है 85x माइनस अपन 46x, क्योंकि ये टोटल टोटल का इतना मिला है ना, और अभी अपने पास कितना है, इतना ही वोट है, तो इसी से ही माइनस करना पड़ेगा यार। तो ये क्या होगा -80, ठीक है, 4, ये 15 में से 6 गया 39x, ठीक है। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है वही क्या दिया है 591, ठीक, ये दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, क्या आएगा जी, 7 आएगा, 7x, ठीक, ये इधर जाएगा, ठीक है। अब देखो बहुत से लोग यहाँ इसको यहाँ पे माइनस लिखेंगे और ये प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि आप इसको अगर सॉल्व करोगे ना, तो ये क्या आएगा, अपना ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज होगा, ये इधर जाके माइनस होगा, ठीक है, -80 होगा, और ये ऐसे होगा, तो वही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ मैं, अरे मिटना यार, तो देखो 7x अपन का क्या आ गया, 510 आ गया, मतलब 511 आ गया, ठीक है। इसको इससे घटाएंगे तो x क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा। तो अपने को बोला क्या है कि
विनिंग कैंडिडेट को कितना मिला है, मतलब जो जीता है उसका कितना है, तो 46 है। 46x का वैल्यू क्या होगा, 73 इंटू 46। ठीक है, ये लास्ट में 8 आ रहा है, 8 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, आंसर हो गई। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल मतलब एक इलेक्शन में इतने लोगों ने वोट दिया जिसमें 20% वोट अवैध कर दिए गए। ठीक है, जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का इतने वोट मिलता है तो हारने वालों को कितना मत मिलता। सबसे सिंपल इलेक्शन के ऊपर सबसे सिंपल क्वेश्चन बनने वाला ये है। ऐसा ही क्वेश्चन बनता है जो सबसे सिंपल अगर बना सकता है ना एग्जामिनर, तो ऐसा ही बना सकता है। इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। अब देखो इसको कैसे करते हैं। सीरीज मेथड से करना है, एकदम सिंपल से, वो लंबा चौड़ा नहीं करना है। ये है, इतना पहले टोटल वोट था, ठीक है, और 20% इनवैलिड हो गया, मतलब बचा कितना 4/5। अब बोलेंगे कि 4/5 कहाँ से आ गया, तो भाई मेरे 20% का क्या वैल्यू होता है, 1/5 होता है। ठीक है, तो नीचे वाला टोटल वैल्यू होता है ना, तो 5 में से अगर 1 चले गया तो बचा कितने पास, कितना अपने पास 5, मतलब 4/5 बचा, तो उसी को लिखा हूँ 4/5। ठीक है, तो इतना अभी अपने पास बचा है वैलिड वोट। ठीक है, इतने का जो विनिंग कैंडिडेट है 55% पाया है। ठीक है, अगर विनिंग 55 पाया है तो लूजिंग कितना पाया होगा, इसका 100 से माइनस करेंगे तो इतना लूजिंग पाया है। यही तो लूजिंग का वैल्यू है, तो अपने को यही तो निकालना है। ठीक है, तो इसको काट पीट लो। ठीक है, ये 15 हो गया। ठीक है, 15 चौक 60। ठीक है, 0 का 0, 45 इंटू 6 करो, 180 180 180, मतलब 90 90 90। ठीक है, 200 ये आएगा, 180 गिन रहा था मैं भी, ये आएगा ना। ठीक है, नहीं समझ आया, एक बार और बता दे रहा हूँ। ठीक, 7500 था। ठीक है, 20% चले गया तो बचा कितना अपने पास, 80% बचा। 80% का वैल्यू क्या होता है, 4/5 होता है। यहाँ बता दे रहा हूँ, ये सबको सॉल्व करके देख लेना। अब इतना जो वैलिड वोट है, ठीक है, उसी का ही तो 45% चाहिए ना अपने को। ठीक, क्योंकि लूजिंग कैंडिडेट बोला है, ये लूजिंग कैंडिडेट बोला है ना यार जिंदा। ठीक है, इसीलिए अपने को लूजिंग कैंडिडेट का वोट चाहिए। 45 से गुणा किया, 5 से 5, मतलब ये 15 बार में गया, 0 से 0 तो ख़त्म हुआ ही था। 15 चौक 60, 60 का ये 0। ठीक है, 45, एक सेकंड, 45 इंटू 6 करेंगे तो मैं क्या कर रहा था, 180 180 ले रहा था, 90 समझ लिया था। ठीक है, और ये इसको मैं ऐसे करता हूँ कि 45 को मैं 45 का जब भी टेबल पढ़ना होता है ना मेरे को, तो मैं उसको 90 की तरह देखता हूँ। ठीक है, मान के चलो अपने को 6 बार करना है 45 इंटू 6। ठीक है, तो मैं इसको 90 की तरह देखूंगा और 3 बार गुणा करूंगा। ठीक है, तो 90 गुणा 3, क्योंकि ये अपना क्या है, 2 इंटू 3 ही तो है, तो मैं 2 को इसमें कर दिया, कोई बुराई है इसमें। ठीक है, इसमें भी तो 270 ही आ रहा है ना, आंसर तो आ रहा है अपना। कैलकुलेशन को इजी बनाओ भाई, डिफ़िकल्ट बनाने से कुछ नहीं होगा, इजी बनाओ, अच्छा रहेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को देखते हैं। एक इलेक्शन हो रहा है, 2 कैंडिडेट हैं। ठीक है, इसमें भी 10% चले गया, मतलब डिड नॉट वोट, है ना। और जो भी वोट किए उसमें से 20% इनवैलिड हो गया, मतलब 10% तो गया ही था, और उसमें से जितने वोट किए उसमें से 20% इनवैलिड हो गया। ठीक है, और जो विनिंग कैंडिडेट है वैलिड वोट का, सॉरी, वैलिड वोट का 60% पाया है और जीत गया इलेक्शन इतने से। ठीक है, 1440 वोट से जीत गया है।
तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द लिस्ट पूछा है। अब ऐसे क्वेश्चन को ना आप लोगों को लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं बहुत से टीचर को देखता हूँ लंबा चौड़ा बताते रहते हैं, वो मतलब नहीं है भाई, वो टाइम टेकिंग है। इतना टाइम थोड़े यार अपने पास, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 1 मिनट रहता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूँ, वरना इतने ये सब क्वेश्चंस को ना एकदम यूं उड़ाया जाता है, यूं। तो उसी चीज़ को उड़ाने के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे उड़ाते हैं, ठीक है। एक सेकंड इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। मान के चलो ये अपना टोटल वोट था, ठीक है। 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, मतलब जो 100 था ना वो अब 9 है। मतलब जो पहले लिख दे रहा हूँ, जो पहले 100 था वो अब 90 बचा है। तो इसको मैं डायरेक्ट ये लिखूँ कि 9/10 तो चलेगा ना, ठीक है। ऐसे में लिख रहा था, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। जो x था 9/10, अब बोल रहा है कि 20% अवैध हो गया, मतलब बचा अपने पास कितना, 4/5, ठीक है। और जो कुल अब जीतने वाला जो उम्मीदवार है, ठीक है, उसको कुल मतों का 60% वोट मिला है, ठीक है। मतलब टोटल जितना भी वैलिड वोट है, मतलब ये क्या है, इतना पूरा वैलिड वोट है, ठीक है। इसी का 60% उसको मिला है, विनिंग को मिला 60%। तो लूजिंग को कितना मिला होगा, 40%। और ये दोनों का डिफरेंस क्या है, 20, ठीक है। और इसी से ही तो जीतेगा ना ये, है ना, 20 से ही तो जीता है ये विनर, है ना। तो 20 का वैल्यू क्या दिया अपने को, ये दिया है। तो यहाँ मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ कि इसका जो 1/5 है वही है, ये लिख सकता हूँ, कोई भी दिक्कत, ठीक है। 9 से इसको ख़त्म करते हैं 160 बार में, 40 बार में। अब यहाँ देखो 25, ठीक है। ये इधर हो गया 250 और इधर जाकर 250, तो मिला के होगा 10,000, ठीक। इतना सिंपल होता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। इतने में ही करना है आपको, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये सब भी नहीं करना है, ये सब मन में करने वाली चीज़ें ये सब, ठीक है। ये सब भी नहीं करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। ये सेम क्वेश्चन लग रहा है, इसको आप लोग करना सेम ही है यार, ये देख लेना थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि बेंगलोर में इतने स्टूडेंट्स लोग मॉक दिए, ठीक है। इतने बॉयज़ पास हुए और इतने गर्ल्स पास हुए। ओवरऑल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द एग्ज़ाम इज 68, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स अपीयर्ड, मतलब गर्ल्स की संख्या बताना है, ठीक है। सिंपल सी बात है यार, पिछले क्वेश्चंस में एलिगेशन बताया था, उसमें भी सेम यही हो रहा था कि कुछ बॉयज़ थे कुछ गर्ल्स थे और दोनों को मिला के कुछ बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ भी वही अप्लाई करेंगे, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, ठीक है। 53, 79, 68, ठीक है। ये दोनों को माइनस करो, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और ये दोनों को माइनस करो, 15। अब ये दोनों को मिला के ही अपना 494 बनाया, ठीक है। कितना होगा, 26। अब गर्ल्स की संख्या पूछा है तो गर्ल्स का ये आया है ना, तो इंटू 15 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करो, 13, ये 19 5 95, ठीक है। 19 285,
ये आ जाएगा। ठीक है, ये आप करके देख लेना। ठीक, थक गया यार मैं भी। कुछ क्वेश्चन बचे हैं 2-4, फिर ख़त्म करते हैं इसको। ठीक है, एक स्टूडेंट है, इतना स्कोर करता, मतलब उसको पास होने के लिए 35% मार्क्स चाहिए। ओके, तो वो स्कोर करता है 82 और 23 से फेल हो जाता है। ठीक है, मतलब उसको चाहिए इतना, स्कोर 82 किया बेचारा और फेल हो गया 23 से। मतलब क्या बोल रहा है 82, अगर इसमें मैं 23 प्लस कर दूं तो मेरा जो भी आएगा, ठीक है, मतलब ये जो आया है वही तो 35% का वैल्यू है यार। ठीक है, वही तो बोला ना, इतने से फेल हो गया, मतलब इतना, इस 23 इसको और दे देंगे। ठीक है, इसको 23 और दे देंगे तो वो पास हो जाएगा। तो यही तो है। अब इंटू 100% कर देते हैं, मैक्सिमम मार्क्स चाहिए उसको तो। ठीक है, ये परसेंट ख़त्म, 35 ये 3 बार में जाएगा, तो आ गया अपना 300 आंसर। ठीक, अब ये देखते हैं एक एग्ज़ाम में। ठीक है, इतने स्टूडेंट्स इंग्लिश में पास हुए, 70% मैथ्स में। ठीक है, और फेल होने, दोनों में फेल होने वाले 10% है। ठीक है, तो अगर इतने, मतलब 144 जो बच्चे हैं दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? सिंपल सी बात है, देखो इसको, अपने पास क्या है, 80 है प्लस 70 है। या तो आप सब में ये पास वाला ले लो, ये पास वाला ले लो और ये पास वाला ले लो। इसको पास वाले कैसे लेंगे कि अगर 10% फेल हैं तो बाकी जो 90% वो पास हैं। ठीक है, तो मतलब जो एक्चुअल नंबर है वो चाहिए, मतलब एक्चुअल जो परसेंट है वो चाहिए अपने को। तो ये दोनों को जब प्लस करेंगे और इसमें 90 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो वही अपना 144 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये लोग को मिलाएंगे तो 150 होगा। 150 माइनस 90 कितना होगा? 60 होगा। 60% की वैल्यू है ये। तो अगर 144 60% की वैल्यू है, 100 करेंगे, ये 3, ये 5, ये कितना होगा? 4, 8। ठीक है, ये दोनों को गुणा करेंगे 240 अपना। ठीक, गुणा करके देख लेना यार, उतना दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, और कितने बच गए? बस एक ही क्वेश्चन लास्ट बचा है, कर लेते हैं फिर सोएंगे। ठीक है, अब ये देखो थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, लंबा है तो और लास्ट में भी है तो। ठीक है, एक दुकान में लिखा था कि पहले जीन्स लेने पे 30% छूट मिलेगा, दूसरे जीन्स लेने पे 50%, तीसरा लेने पे 80 और चौथा लेने पे मुफ्त। ठीक है, तो एक व्यक्ति पहले जीन्स इतने की पसंद आती है और दूसरी इतने की, तीसरी इतने की और चौथी इतने की। तो पहली बात तो हम लोग चौथा फ्री मिल रहा है तो चौथा को कंसीडर करेंगे नहीं। ठीक है, चौथा को हटा दो, अपन फोकस करेंगे पहले, दूसरे और तीसरे पे, क्योंकि यही अपने को आंसर देगा। ठीक है, तो पहला जीन्स कितने का लिया था? 700 का लिया था, 30% का छूट मिला। ठीक है, तो अपने को पे कितना पड़ेगा? मतलब 70% करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ, तो इधर से अपने को 490 पे करना पड़ा। ठीक है, तो सेकंड वाले में देखते हैं। सेकंड वाला था 800 का, पर 800 में अपने को, मतलब सेकंड जीन्स में 50% का छूट मिलेगा, तो इसको अब करने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट 400 दिख रहा। ठीक है, क्योंकि 800 का 4%, मतलब 50% 400 ही होता है। और देखो तीसरा, इसमें 80% का छूट है, तो बचा कितने पास? ठीक है, 1/5। ठीक है, यहाँ से भी मिला अपने को 4%। तो ये
490 प्लस 400 प्लस 400 कितना हो जाएगा? 09। अब इतना दिखना चाहिए आपको, ठीक है। और ये आंसर टिक कर देना है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। अब जोड़ के देख भी लो भाई, गलत लग रहा होगा आप लोगों को तो ये आ गया, ठीक। कुछ गलत किया था क्या? सही तो जोड़ा हूँ मैं भी, ठीक है। पर तो ये सब चीज़ें ना आपको टाइम बचाने में हेल्प करेगा, ठीक है। आपको पूरा सॉल्व नहीं करते रहना कि हाँ ये आया अलग से साइड में लिखो, ये सब फालतू चीज़ है यार, ये सब बच्चे करते हैं। बोर्ड्स थोड़े दे रहे हो आप लोग, ठीक है। कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हो, तैयारी कंपटीशन करते हो, तो वैसा ही सॉल्व करने का दम भी रखो ना। और टेबल्स वगैरह तो आना ही चाहिए, कम से कम 25 तक, ठीक है। मैक्स 25 याद करो, उतना उसके ज़्यादा कोई नहीं। सब बढ़ाई मारते हैं कि 30 तक 35 तक याद रखना चाहिए, पर कोई नीड नहीं है भाई उसका उतना ज़्यादा करने का, ठीक है। 25 तक रखो, और 25 तक ऐसे रखो कि कोई 100 के उठा के पूछे ना कि 23 तक कितना होता है, तो एकदम बता पाओ, ऐसा वाला, ठीक है। तो बस इतना ही था आज का परसेंटेज। मेरे को तो लगता है इतना में सफिशिएंट होना चाहिए छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। सीजी स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत सफिशिएंट है ये, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और रिव्यू दे ही सकते हो, कमेंट सेक्शन खुला ही है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ओके बाय।